चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा कि केदारनाथ को तैयार रखो। क्या है सेक्शन 124A देशद्रोह का कानून, जिसे खत्म करने के मूड में दिखे सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेंच पर एक खास मामले को लेकर लगभग तैयार दिखाई दे रहे थे। इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि वे आईपीसी की धारा 124A को खत्म कर देंगे। यहां तक कि उन्होंने कोर्ट स्टाफ को यह निर्देश भी दे दिया था कि वे केदारनाथ को तैयार रखें। आप कंफ्यूज मत होइए, हम आपको इस बड़े मामले की गिरहें खोलकर समझाएंगे कि आखिर ये सेक्शन 124A क्या है और क्यों चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केदारनाथ को तैयार रखने को कहा। दरअसल सेक्शन 124A सेडिशन या देशद्रोह कानून से जुड़ा है और केदारनाथ दरअसल देशद्रोह से जुड़े एक केस का नाम है जिस पर 5 जजों की एक बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। ये वो मुद्दा है जिस पर इस देश में बुद्धिजीवियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि देशद्रोह कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होता आया है, इसलिए इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार इस पर और विचार विमर्श करना चाहती है। मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर आया तो चर्चा हुई कि वे इस कानून को जड़ से खत्म करने के मूड में हैं। हालांकि कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर और विचार करना चाहती है। इस पर समय की मांग करने पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अगस्त तक की और मोहलत दे दी। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को आईपीसी की धारा 124A को स्थगित कर दिया था। ये धारा और इससे जुड़े दंडात्मक प्रावधान देशद्रोह से जुड़े मामलों में लागू होते हैं। इस धारा को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसके तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए, जबकि पहले से दर्ज मामलों में ही जांच को आगे बढ़ाया जाए। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला की बेंच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले साल 11 मई 2022 को देश के पूर्व चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने फैसला सुनाते हुए देशद्रोह से जुड़े सभी मामलों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देशद्रोह के मामलों में जेल में बंद लोगों के लिए बेल की अर्जी के साथ बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को यह निर्देश दिया था कि वे इससे जुड़े मामलों या आने वाली अपीलों का तेजी से निपटारा करें। पिछले साल इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस रमन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें धारा 124A के तहत कोई FIR दर्ज नहीं करेंगी। उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वे अपराध होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो प्रपोजल तैयार किया जा रहा था उसमें कहा गया था कि देशद्रोह के तहत FIR तभी दर्ज होंगी जब SP स्तर के किसी अधिकारी या उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी को लगे कि संबंधित मामले में देशद्रोह का केस फाइल किया जाना चाहिए। उस दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।